हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 भी हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 1C में कहाँ तक हो जाएगा आज। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये क्या होते हैं और ये परिमेय संख्याओं से भिन्न कैसे होते हैं ये बतलाना है। तो ये पीछे दिया हुआ है, आप अच्छे से लिख सकते हैं डेफिनेशन और एग्जांपल्स। सेकंड कहता है क्लासिफाई। ओके, ये तो हो चुका था। सीधे आते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो इसको देख के कि लास्ट में दिया है डिफरेंस इज एंड अगर दो इरेशनल नंबर है तो उसका डिफरेंस भी इरेशनल होगा या डिफरेंस रेशनल होगा, या ट्रू और फॉल्स एग्जांपल भी देना है। सो वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। 2 और 2.5 के बीच में एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। सो इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि रेशनल नंबर ढूंढने के लिए हम लोगों को दोनों का अरिथमेटिक मीन बोले तो इनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ता था। जस्ट लाइक दैट वी डिड। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर वुड बी 2.25। सिमिलरली you need to find a rational number, then you need to find the square root of the product of the both numbers, that is root under root AB. Here A and B represents the two numbers, two individual numbers. In the between of them you have to find one more irrational numbers. So इनका प्रोडक्ट किए तो ये 5 आता है। देन 5 का स्क्वायर रूट जो है वही हमारा इरेशनल नंबर होगा जो कि 2 and 2.5 के बीच में आएगा। अगर चेक करने की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन जो होता है वो अगर ऐसा है देन यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 2.5 ऑब्वियसली यहीं पर होगा 2 और 3 के बीच में, बीचों बीच। तो 2.5 यहाँ पर है। देन वी फाइंड वी गॉट 2.25। तो 2.25 बिल्कुल 2 और 2.5 के बीच में होगा, मीन्स बीच में कहीं पर भी है आसपास। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। एंड सेकेंड जो रूट 5 है तो रूट 5 भी इसके बीच में ही होगा, क्योंकि रूट 5। देन रूट 5 का भी वैल्यू अगर हम लोग ढूंढते हैं तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स स्टैंडर्ड 8 में जो पढ़ा था उसी टॉपिक का यूज कर रहे हैं। तो ये 2.23 आ रहा है और ये आते रहेगा। कहने का मतलब है 2.23 भी 2 and 3 के बीच में आएगा, 2 and 2.5 के बीच में। तो हमारा जो ढूंढा गया रेशनल है और इरेशनल ये दोनों करेक्ट है, मतलब इनके बीच में ही है। अगर बीच में नहीं होता तो ये गलत होता। सिमिलरली द रेस्ट कैन बी डन बाय योरसेल्फ। ओके, खुद कर सकते हैं। 11 नंबर कहता है कि फाइंड थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, है ना। तो अभी जो हम लोगों ने किया वही काम करेंगे, इनका प्रोडक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/11। Here it is a different kind of question because you cannot find the square root of fraction because it is very difficult. So when we do this, then we got the product as 45/77, which is another fraction. So you cannot find the quotient of it as a whole number. Then you could not find, again you have a problem that how would you find the square root of that decimal fraction. So you cannot use this method. Okay, so we have another method. 5.7 can be represented as 0.714285. Here we have done division. So we see that after a number of digits, that is 714285, the same digit starts to repeat, 714. So this is a repeating decimal and non-terminating. Another 9/11, it gives 0.81. The both digits 8 and 1 are also repeating, since you can see here. So it means to say in the between of these two decimals you have to add some more decimals. You don't have to add, actually it exists in the between of these two numbers. So simply 0.7142
0.85 एंड 0.81। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, क्योंकि इरेशनल है तो हम लोगों को कुछ भी ऐसा रख देना है जो इनके बीच में हो जाएगा, जैसे 0.7133333487, कुछ भी अपने मन से जो ये दिखलाएगा कि रिपीटिंग नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब हो गया ये इरेशनल नंबर। तो इसी तरह के यहाँ पर 3 डालने बोल रहा है, फाइंड 3, तो कुछ भी और डाल सकते हो, जैसे 0.7142857934, फिर डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट हो रहा है। और एक सोच लो से 0.71809357 डॉट डॉट। बस ये ध्यान में रखना है कि 0.71 जो हम लोग को पहला मिला और जो दूसरा मिला, इनके बीच का ही होना चाहिए, इनसे बाहर का नहीं होना चाहिए। सो दिस 3 आर्स योर आंसर। अब ये आंसर से मैच करेंगे तो जरूरी नहीं कि ये करेक्ट ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग को क्वेश्चन मिला है कि फाइंड एनी 4 होल नंबर, तो हम लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, या तो 0 1 2 3 4 5, या तो 4 5 6 7 8, कुछ भी। तो अगर आंसर शीट से मैच करेंगे तो जरूरी नहीं कि यही मिलेगा। पैदा वे अगर इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आंसर करेक्ट ही है, बस इन 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपन को बिटवीन द नंबर्स 0.2122 एंड 0.2022। कहता है ये दोनों के दोनों इरेशनल है, इनके बीच में 2 रेशनल नंबर ढूंढना है, वो भी किसके फॉर्म का, P/Q के फॉर्म का। सो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हम लोग को सोचना है कि 0.21 और 0.20 कोई लेते हैं, इनके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि रेशनल हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल का पहचान है कि ये टर्मिनेटिंग होंगे, है ना। सो वी कैन डू दिस। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 0.202 बिगिनिंग है, मतलब पहला वाला नंबर है, और दूसरा है 0.212, तो इनके बीच में 202 है, 212 है, मीन्स 2 से यहाँ 2 से यहाँ पर 12 तक बढ़ा है, तो बीच का हम लोग कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 0.203, 0.204, 0.205। ये कम्प्लीटली एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, 203/1000, 204/1000, सिमिलरली 205/1000। तो ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर्स ही हैं जो इन इरेशनल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, और इनको P/Q के फॉर्म में लिख भी दिया। सो दीज आर योर आंसर्स। अगेन द सेम कंडीशन, you could not find the same answer in your answer sheet because it can vary. Okay, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कैंसिल करके, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ऐसा भी हो सकता है, and 2 5s 10, तो ये हो जाएगा 102/500। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4s 25, 1 5, 5 2s 10, तो ये हो जाएगा 41/200। तो ये भी हो सकता है, ये बस इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है।